सहित जो है पूरे प्रदेश एवं देश में जो है इस प्रकार के जो है गोरख धंधे चल रहे हैं, जिसमें कुछ लोग जो हैं जिन्होंने ब्लैकमेलिंग करने का लोगों को एक धंधा चला रखा है, या फिर जो है लिंक बेचकर या फर्जी आईडी बनाकर जो है पैसे मांगने के जो है काम ये कर रहे हैं ये लोग। और देखा गया है कि ये लोग इतनी शातिर अंदाज में काम करते हैं कि ये पुलिस की जो है गिरफ्त में भी नहीं आते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जितने भी जो फ्रॉड हो रहे हैं वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, और ऑनलाइन इस तरह हो रहे हैं कि जो हैकर्स वगैरह ये जो होते हैं, जिनके पास फिलहाल आपकी बैंक डिटेल नहीं होती, सिर्फ आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपका नाम नंबर वगैरह, तो वो लोग उस पर कॉल करते हैं और जो वो एक लालच आपको देते हैं कि आपके इतने की लॉटरी लगी है और आपके इतने का वो लॉटरी वगैरह लगी है और आपका बैंक डिटेल वगैरह हमें दीजिए, हम उस पर पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो लोग कुछ लोग होते हैं जो लालच में आकर उस चीज़ को अपना बैंक अकाउंट वगैरह वहाँ पे नंबर वगैरह दे देते हैं और OTP शेयर कर देते हैं। तो जनरली बहुत बार आपने देखा होगा बैंक हमको पर्सनल मैसेज करती है कि बैंक को कभी भी आपकी किसी OTP या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जो आपको कॉल कर रहा है आप उससे उसका कंपनी का नेम पूछिए, आप उस पर देखिए वो जेन्युइन कंपनी है या फिर वो कोई फ्रॉड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड किया हुआ है और वहाँ से आपसे कोई आपकी बैंक डिटेल पूछ रहा है, तो आप उसका रिव्यू रेटिंग देखिए, क्या पहले किसी के साथ में कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ इस टाइप का, वहाँ पे उनकी रेटिंग बढ़ी है, तो वहाँ से आप उससे सतर्क रह सकते हैं आपसे। कारण ये है कि सबसे पहले तो आप सतर्क रहिए सर, और कंडीशन ये है कि जैसे कि अभी आजकल सरकार आप देखते ही है कि मुहिम चला रही है सब तरफ से, और अन्य जैसे बैंक है, ये कोई भी आपको कोई भी OTP या किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं देता है। कोई बैंक या फिर कोई भी गवर्नमेंट साइट्स या कोई जो जेन्युइन साइट्स होती है, एप्लीकेशंस होती है, वो आपको कहीं से कहीं तक भी ये ऑप्शन नहीं देता है कि या ये प्रोवाइड नहीं करवाता है मैसेज के थ्रू कि आप आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमको शेयर कीजिए या आपकी तरफ से ये जो OTP आ रहा है ये हमें बताइए। तो कोई भी जैसे जेन्युइन जो भी है उन पे आप बिलीव कीजिए। एप्लीकेशंस वगैरह जो बनती है, टेक्नोलॉजी है, आपके यूज़ में है, अगर आप इसका सही तरीके से यूज़ करते हैं तो वो यूज़ेबल है, और अगर आप इसका सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉड में आ जाता है सर। देखिए, ये बात सही है आपका कहना कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक और जहां ज़िंदगी को आसान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर ठग भी इससे ठगी के नए नए तरीके खोज रहे हैं। अभी हाल में जो ठगी के कुछ प्रचलित तरीके हैं, वो सबसे पहले है एक नई फेसबुक प्रोफाइल ID बनाना किसी दूसरे नंबर से और किसी दूसरे का फ़ोटो लगाकर, फिर उसकी फ्रेंड लिस्ट में से लोगों को मैसेज करना और उनसे पैसे की रिक्वेस्ट करना, और उसमें एक फर्जी अकाउंट नंबर देके उस अकाउंट नंबर में पैसा ट्रांसफ़र करा लेना। ऐसे 2-3 मामले अभी हाल ही में नीमच में देखने को मिले हैं, जिनकी रिपोर्ट हुई, और रिपोर्ट होने के बाद हमारी टीम उनको पीछा करते हुए भरतपुर तक गई है, और भरतपुर में उसको महत्वपूर्ण सूत्र हासिल हो गए हैं। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरा एक ठगी का तरीका है कि एक आपके पास लिंक आएगा और लिंक में ये कहा जाएगा कि आपको 2000 रुपये का इनाम मिला है, आप अपने अकाउंट डिटेल इसमें डालें। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन में अकाउंट डिटेल डालते हैं, वो लोग उसका कॉलोन बना के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तीसरा एक जो आम तरीका है, वो आपको एक वेबसाइट पे ये बताया जाएगा कि ये चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है, और इस सस्ती मिलने के आदमी उस चीज़ को ऑर्डर करता है, और ऑर्डर करने के बाद जब वो कुछ सामान मंगाता है तो उसमें वो खाली खोखा मिलता है। तो पहला तो सभी लोगों से निवेदन है कि जितनी भी जल्दी आप इस ठगी को हम तक सूचना पहुंचाएंगे, उतनी ही जल्दी इन ठगों को हम पकड़ पाएंगे। मध्य प्रदेश शासन ने उज्जैन में साइबर थाना की स्थापना की है, भोपाल में है, इंदौर में है, और वो जो एक पूरी डेडिकेटेड टीम है वो इन्हीं ठगों के ऊपर कार्रवाई करती है। दूसरा, कभी भी जो सर्टिफाइड या वेरीफाइड वेबसाइट्स नहीं है, उनसे कभी भी खरीदारी ना करें। ऐसे भी कई मामले यहाँ पर सामने आए हैं कि OLX पे कोई चीज़ को उन्होंने डाला कि ये एक बोलेरो डाली, और बोलेरो का कीमत इतनी कम बताई जिससे आदमी प्रभावित होकर अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो जब तक किसी व्यक्ति को आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, बिल्कुल भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र ना करें। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति से अपने अकाउंट डिटेल, यहाँ तक कि आधार कार्ड और कोई भी अकाउंट डिटेल शेयर ना करें।
यदि हम इन चीज़ों का पालन करेंगे तो हम ये ठगी से बचे रहेंगे और अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को बचा सकते हैं।